अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। बचे हुए फैब्रिक से आप किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो ये 2 साल की बच्ची का जो है ना फ़्रॉक है और 2 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने जो नाप के लिए शर्ट ली है ना, उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और जो मैं बना रही हूँ उसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। अच्छे तरीके से मैंने इसको पहले प्रेस कर लिया था, फिर मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया था। तो फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग यहाँ पर मैंने 3 इंच इसकी एक्स्ट्रा ली है। 3 इंच मैंने इसलिए इसकी एक्स्ट्रा ली है क्योंकि ऊपर से भी इसको कवर होंगे, इसकी फ़ोल्डिंग होगी और नीचे से भी। तो इस तरीके से मैंने इसकी 3 इंच एक्स्ट्रा जो है ना फैब्रिक लिया है और नीचे से मैं इसको बिल्कुल राउंड शेप दे लेती हूँ। और चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी मैंने इसकी 1 इंच ज़्यादा रखी है और फिर इसकी सिलाई में भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना दोनों साइडों से 1-1 इंच जो है ना वो मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इसको मैं डबल फ़ोल्ड करती हूँ। फिर से पहले मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ था, अब मैं इसको डबल फ़ोल्ड करती हूँ। नीचे से मैं इसको इस तरीके से राउंड शेप दे लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना हमारा एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैं इसको जो है ना इसी कटिंग कर लेती हूँ। दरमियान से मैंने इसको कट कर लिया है और 2 पीस में मैंने इसको रखा है। तो अब मैं इसको फिर से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तकरीबन मैं इसको 5 इंच तक लेके जाऊँगी। 5 इंच यहाँ पर जो है ना पहले मैं इसको डीपली इस तरीके से लेके जाऊँगी और फिर मैं इसको सीधा ले जाऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी आर्म होल की कटिंग हो गई है। दरमियान से हम इस तरीके से कट लगा लेते हैं। दोनों फैब्रिक के ऊपर दरमियान से कट आ गया है। अब हम एक को साइड पे करेंगे और दूसरे को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद 2.5 इंच हम नीचे इसकी जो है ना हमने इसको डीप लेके गए हैं। तो इस तरीके से हम इसकी राउंड शेप कट कर लेते हैं। तो राउंड शेप जो है चौड़ाई इसकी 1.5 इंच मैंने रखी है और लंबाई जो है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। अब मैं इसको जो है ना दरमियान से कट करती हूँ। कटिंग जो है बिल्कुल हम सेंटर से इस तरीके से इसकी करते हैं। तो दरमियान से कटिंग करने के बाद अब ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसकी शलवार की कटिंग करते हैं। फिर हम इसकी जो है ना बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर फैब्रिक कम भी हो जाता है तो बाजू हम हाफ़ भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसलिए हम पहले शलवार की कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए लंबाई आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। चौड़ाई जो है मैंने इसकी 10 इंच ली है। डबल फ़ोल्ड है फैब्रिक और डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 7 इंच तक मैं इसको जो है ना नाप तक इसकी ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी 4 तहें लगाई हैं शलवार की। जो इसकी ओपन वाली साइड है ना वहाँ से हम कटिंग करेंगे, जो क्लोज़ वाली साइड है वहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से भी मैं इसकी कटिंग करती हूँ और देखें प्लाजो पैंट मैं इसकी बना रही हूँ, इसके नीचे बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर जो है ना जो स्लीव जो मैंने ली हुई थी नाप के लिए उसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और ये वाला जो फैब्रिक है ना ये मेरे पास फ़ोल्ड फैब्रिक है, मतलब डबल फैब्रिक है। तो इसको फिर से मैं इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद 4 ताहों में मैंने इसको कट कर लिया है। 4 ताहों में ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे और हल्की सी इसको गुलाई में शेप देंगे आर्म होल के लिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे से भी हम हल्की सी इसकी कट लगा लेते हैं। तो हमारे बाजू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट जो है ना कुर्ती का वो जोड़ लेते हैं। उसको जोड़ने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर मैंने शलवार की तरह का फैब्रिक लिया है, उसको मैं इस तरीके से इसको चोने डालने के लिए और इस तरीके से इसमें लेस की तौर पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट की है जिसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया था, उसके बीच में इसको इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद इसमें चोने डालती जाऊँगी और इसके ऊपर से सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। ये वाली पट्टी मैं बिल्कुल सीधी लेके जाऊँगी, जहाँ तक हमारा एंड होता है वहाँ तक मैं इस पट्टी को लेके जाऊंगी। और यहाँ ये वाली जो पट्टी है वो नेक से हमने शुरू की है। राउंड शेप में हमने नेक की कटिंग की थी ना, तो वहाँ से हमने इस पट्टी को जो है ना लगाना शुरू किया है। तो एक साइड से हमारी स्टिचिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी तरफ हम बुकरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमने एक साइड पे हमने बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे ना उसके ऊपर हम बुकरम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड पे पट्टी आएगी
तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बुकरम का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पट्टी कट की है, बुकरम की मैंने पट्टी कट की है। जितनी हमने फ़्रॉक की लंबाई रखी है बिल्कुल उस लंबाई के मुताबिक मैंने इस पट्टी को कट किया है और चौड़ाई जो है ना वो मैंने 1 इंच तक रखी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर इसकी अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद इसको डबल से ट्रिपल फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से मैं इसको दोबारा से फिर से फ़ोल्ड करती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना अब हमने ये वाली पट्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से लगानी है जैसे हमने पहले वाली लगाई है। लेकिन तरीका जो है ना सिर्फ ये है कि हमने इसमें थोड़ी सी बुकरम का इस्तेमाल किया है ताकि ये पट्टी थोड़ी खिली सी रहे। तो यहाँ पर जो है ना फिर से हम इस तरीके से ओपन वाली साइड शर्ट के अंदर करेंगे और फिर जो हमने पट्टी कट करके रखी थी उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था। तो फोल्ड करने के डबल फोल्ड नहीं, उसको ना जो है ना आगे से मैंने इसको बारीक फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगा ली थी। तो अब मैं फिर से बिल्कुल उसी तरीके से जो है ना ये वाली पट्टी भी लगा लेती हूँ, चौने डालूँगी और चौने डालने के बाद जो है ना ये वाली जो पट्टी है ये 1 इंच तक सिर्फ बाहर आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी जो होती है वो बुरी भी लगती है और जो है ना इससे क्या होता है कि वो शर्ट का सारा जो है ना डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर से इसकी बिल्कुल सेम ऐसे ही स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो स्टिचिंग जो है जैसे मैंने पहले वाली पट्टी की है बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पट्टी की भी इसी तरीके से स्टिचिंग करते हैं। देखें बुकरम वाली जो होती है ना पट्टी उसको हम बड़ी आसानी के साथ फ़ोल्ड भी कर सकते हैं और आसानी के साथ हम उसको लगा भी सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे के ऊपर भी जो है ना बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी पट्टी के ऊपर भी हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जिस पे मैंने बुकरम लगाई थी ना जिस पट्टी के, वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और जिस पे बुकरम नहीं लगाई थी वो नीचे रखूँगी और इस तरीके से मैं इसके ऊपर भी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। एक दूसरे के ऊपर हम इनको रखेंगे, बड़ी आसानी के साथ इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना ये वाली सिलाई भी मैं कंप्लीट करती हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप इस तरह का फ़्रॉक बना रहे हैं तो आपने ऊपर से तकरीबन 1 इंच का 1 इंच का कह रही हूँ 3 इंच का यहाँ पर जो है ना पट्टियाँ मैंने छोड़ देनी है। तो 3 इंच की पट्टियाँ मैं इस तरीके से छोड़ूंगी और यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। साइड को चेंज करने के बाद अब मैं दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट हो जाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की कटिंग करूँगी, जितने भी ऊपर वाले धागे हैं उनकी भी कटिंग कर लेती हूँ ताकि अच्छे से सफाई आए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल जो है ना रेडीमेड स्टाइल में ये लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना हमारा फ्रंट डिज़ाइन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और स्लीव डिज़ाइन रेडी करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड जो शर्ट है ना उसको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो ये जो है ना अब मैं उल्टी साइड इसको बैक साइड के ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसके ऊपर जो है ना शोल्डर को स्टिचिंग कर लेती हूँ। शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे और अच्छे तरीके से शोल्डर को जोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, स्लीव का। अब हमने स्लीव के ऊपर इलास्टिक लगाना है। तो स्लीव के ऊपर सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी इलास्टिक लगाने का। तो यहाँ पर इसको मैं साइड पे करती हूँ। हमारी कुर्ती का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मैंने इलास्टिक रखा है और 2 पॉइंट जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छोड़ा है, फिर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इलास्टिक को हल्का सा इसको खींचूँगी और इस तरीके से इसके ऊपर इलास्टिक लगा लूँगी और ख़ुद ब खुद इसमें चोने आ जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसी तरीके से दोनों स्लीव को मैं रेडी कर लूँगी। दोनों के ऊपर मैं इसी तरीके से इलास्टिक लगा लेती हूँ और इस तरीके से खिंचाव कर इसको लगाने के बाद जो है ना अब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग करूँगी। अगर आप जो है ना बिगनर हैं तो आप क्या करें कि पहले इलास्टिक को अच्छे तरीके से स्टिच कर लें। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जो है ना अच्छे तरीके से उसकी स्टिचिंग करें और फिर उसको फोल्ड करके तो फिर उसके ऊपर डबल जो है ना स्टिचिंग कर लें। गुम सिलाई भी हो जाएगी और नज़र भी नहीं आएगा और बिल्कुल आसानी के साथ इलास्टिक भी डल जाएगा। तो यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ और दूसरी स्लीव के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं इलास्टिक लगा लेती हूँ। इलास्टिक को लगाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इस बाजू को जोड़ लेते हैं। बाजू को जोड़ने का तरीक़ाकार ये है कि हम आर्म होल की जहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग की थी वहाँ पर हम इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद अब हम दोनों साइडों पे इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम एक साइड पे इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी साइड पे इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अहम बात कि दोनों साइडें बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइडें बिल्कुल बराबर आएंगी तो तभी आप नीचे से शर्ट को भी बिल्कुल बराबर और
और बिल्कुल सही तरीके से इसकी स्टिचिंग कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा कि जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो आर्म होल को एक साइड ऊंची हो जाती है और एक साइड जो है ना डाउन हो जाती है और एक साइड अप हो जाती है, जिससे क्या होता है कि नीचे से जो हमारा दामन होता है ना वो भी अच्छे तरीके से उसकी भी जो साइडें होती हैं ना वो अप और डाउन ही रहती हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर जो है ना आर्म होल की जब हमने कटिंग की थी, जब हमने इसको स्टिचिंग किया था, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से इसकी जो है ना स्टिचिंग भी कर लें, इसकी कटिंग भी कर लें, तो नीचे वाली साइड, दामन वाली साइड या चाक वाली साइड कभी भी आपकी अप डाउन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी बातों ही बातों में एक साइड पे हमने स्लीव अपनी कंप्लीट कर ली है। तो फिर से हमने शोल्डर के इस तरीके से दरमियान से शुरू किया है और स्लीव को हमने दरमियान से कट लगा लिए थे। तो दरमियान से हम इस तरीके से शुरू करेंगे और एंड तक अपनी जो है ना स्लीव को इस तरीके से ले जाते हैं और जहाँ पर हमने सिलाई शुरू की थी ना वहीं से बैकवर्ड हम जाएंगे और दोबारा से हम इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम जो है ना इसके ऊपर कॉलर लगा लेते हैं। कॉलर लगाने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन 4 इंच तक पट्टी ली थी, जिसको मैंने फ़ोल्ड करके तो साइडों पे मैंने इसकी सिलाई लगा ली थी। तो ये कुछ इस शेप में आई हैं। तो अब जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ और प्रेस करने के बाद जो मैंने पट्टी लगाई थी ना वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, डबल फ़ोल्ड करती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना इस तरीके से इसके पट्टी के अंदर रखूँगी और रखने के बाद इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लूँगी। बिल्कुल हमने ध्यान से कॉलर लगाना है ताकि जब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करें ना तो इसमें कोई भी चोन वगैरह ना आए। तो इस तरीके से हम एक नेक से शुरू करेंगे, एक पट्टी से इसको लगाना कॉलर को और दूसरी पट्टी तक हम इसको ले जाएंगे। इस पर मैंने बड़ी ही डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैं इसका दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि कॉलर पट्टी किस तरीके से लगाया जाता है। तो मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप जो है ना स्टिचिंग का मेथड क्लियर मैं करती हूँ। तो आपने मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मुझे आपके कमेंट का जो है ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारी कॉलर भी लग चुका है। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसी तरीके से लेस लगा लेती हूँ, जैसे मैंने ऊपर लेस लगाई थी बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसकी लेस लगा लेती हूँ। इसको हम शर्ट के इस तरीके से उल्टा रखेंगे। आगे से मैंने इसको फोल्ड करके तो अच्छे तरीके से इसकी पाइपिंग निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैं इसको शर्ट के ऊपर इस तरीके से उल्टा रखूँगी और रखने के बाद हल्की सी इसमें चोने डालती जाऊँगी और सारी स्टिचिंग इसके ऊपर कंप्लीट कर लूँगी। बैक साइड पे भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से चोने डाली हैं और डालने के बाद जो है ना इसको जब इसकी साइड चेंज की है तो फिर हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। बहुत ही आसान मेथड है ये वाला। आपने जो है ना पहले उल्टी साइड पे हम शर्ट की सीधी वाली साइड पे उल्टी पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद इसके ऊपर चोने डालेंगे और फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ एक तो हम इसको बिल्कुल आसानी के साथ राउंड शेप भी दे लेंगे और दूसरा बिल्कुल आसानी के साथ हम इसमें चोने भी डाल लेंगे। तो जल्दी से हम ये वाले चोने कंप्लीट करते हैं और बैक साइड पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी जो है ना चोने इस तरीके से डाल ली हैं। चुने कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने लेस ली है। इस लेस को मैं इसकी सीधी वाली साइड को पट्टी के सीधे करूँगी और सीधी वाली साइड पे इस तरीके से इसके ऊपर लेस लगा लेती हूँ। तो लेस लगाने के बाद अब जो है ना हम इसकी जो हमारी शर्ट है इसके अंदर वाली साइड पे इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। शर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, बस अंदर वाली साइड पर ही स्टिचिंग रह गई है। तो कुछ इस तरीके से कुछ इस शेप में हमारी शर्ट जो है वो रेडी हुई है। अब हम इसके अंदर वाली साइड पर दोनों साइडों पर स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बाजू को फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। तो दूसरी साइड पे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपनी अंदर वाली साइड पे सिलाई कंप्लीट करूँगी। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा फ्रॉक जो है वो आप इसको शर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको गहराई में नहीं रखा, तो इसलिए आप इसको शर्ट भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्रॉक जो है वो रेडी हो गया है कुछ इस शेप में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद शलवार की स्टिचिंग भी मैंने साथ ही कर ली थी। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो वाली वीडियो मेरी जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसका
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने शलवार की भी स्टिचिंग कर ली थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने इसकी जल्दी से जो है ना स्टिचिंग की है। और फ्रॉक की ये बहुत ही खूबसूरत सी ये वाली शेप आई है। आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। ये 2 साल की बच्ची का फ्रॉक है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहने हुए। और सबसे अहम बात, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जब हम घर पे जो लॉन और कॉटन के सूट होते हैं तो वही अगर पहनाएं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए आसानी भी होती है। तो रेडीमेड जो होते हैं वो एक दूसरा कपड़ा होता है, उसको नाम मुझे नहीं आता, तवीरा टाइप जो होता है ना, उस तरह वो गर्म होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसके दरमियान में बटन लगाए हैं, और बटन लगाने के बाद ये लीजिए जी, शलवार भी हमारी स्टिचिंग हो गई है। अच्छे तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया है, और ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। तो वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, पूरी डिटेल में समझाऊँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।